औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ आपके सामने हम हाज़िर हैं। हमने आपसे कमिटमेंट की थी अपने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में कि हम बहुत जल्द जो है जॉब छोड़ो कारोबार करो की तहरीक जो है वो शुरू करेंगे, जिसका बुनियादी मकसद जो है वो अपने नौजवानों को जो है वो पैसा कमाना सिखाना, उनको जेब बहुत ही अगर हम एक आम अल्फाजों में बात करें कि उनको सिखाना है कि अपनी जेब को किस तरह जो है वो गर्म करना है। जिसकी जेब गर्म होती है उसके लिए सर्दियाँ जो हैं वो गर्म हो जाती हैं, गर्मियाँ जो हैं वो ठंडी हो जाती हैं। तो ये जेब गर्म होती है, जेब अगर पैसा सब कुछ ना सही लेकिन बहुत सारे मसाइल का जो हल है। तो हम एक बुनियादी जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि मेहनत करो, मेहनत करके आप अपना मुकाम हासिल करो, माशी खुशहाली हासिल करो। तो माशी खुशहाली जो है इंसानी ज़िंदगी का एक बड़ा बुनियादी जो जुज़ होता है। बाकी जो है सारी किताबी बातें, प्रैक्टिकल बात जो सिर्फ़ यही है कि पैसा कमाने की एक दुनिया में अहमियत है। तो आज हमारे साथ खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं। जब इन्होंने आज से कोई 20 साल पहले यूरोप की सरजमीन पर कदम रखा तो इनकी जेब में शायद चंद पाउंड थे, लेकिन आज इनका शुमार जो है वो बरतानिया के बहुत कामयाब बिजनेसमैन में होता है। उनकी कामयाबी के हवाले से मैं एक आपको मिसाल दे दूं कि इनका जो वज़ीर आज़म बरतानिया का जो ऑफिस है उसमें जो आईटी से मुतालिक जो ठेके हैं उसकी एक बड़ी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जो है वो इनकी कंपनी है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो अमरीका बरतानिया में और यूरोप में जो है इतने अहम नौइयत के और जो मनसूबों पे जो है वो काम कर रहा। दुनिया हमारे नौजवानों पे एतबार करती है, दुनिया हमारे नौजवानों की सलाहियतों को जो है वो तस्लीम करती है। यही नौजवान अगर पाकिस्तान में होता तो क्या इतनी तरक्की हासिल कर सकता था? आखिर हमारे जो नौजवान हैं उनकी तरक्की की राह में कौन सी रुकावट है, चीज़ें रुकावट है। तो ये हमने इनको जो उवैस साहब को जो बुलाया उसका बुनियादी मकसद यही है कि उवैस आज आपको बताएंगे कि नौजवान ने अपने आप को जो है किस तरह जो है परवान चढ़ाना है, अपनी जहनी सलाहियत को, अपनी इल्मी सलाहियत को और अपनी जहनी सतह को उसने जो है किस तरह जो है वो बुलंद करना है। तो हम इनसे पहले एक सवाल इनसे पूछेंगे। वैसे बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हाजिर हुए, ये आपका बड़ापन है कि इतनी मसरूफियत में से आपने टाइम निकाला। ये लोग तो बहुत होते हैं कि सिखाना चाहते हैं, एक पहले तो आप ये बताएं कि आप ये सिखाना क्यों चाहते हैं? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और बड़ी ही मुझे खुशी हो रही है। कुछ ये जैसे आपका जो सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि क्यों सिखाना चाहते हैं। लोग तो बहुत सारे सक्सेसफुल बाहर हैं, कमा रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन मैं ही क्यों सिखाना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है। और इस किसी भी वतन को आगे बढ़ने के लिए उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो उनकी नौजवान कौम होती है। और जो हमारे मुल्क की नौजवान कौम है वो इस सिस्टम के अंदर कहीं कहीं से सिस्टम के अंदर एक मिट्टी के अंदर रुल रही है, जिनके अंदर सलाहियतें तो बहुत हैं, लेकिन बस वो उसी कोशिश में किस तरह मैं बिल पे करूं। कामयाबी के लिए तो बात उनके जहन में आती नहीं है। यही मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको बताऊं कि कामयाबी किस तरह हासिल करें, किस तरह पैसा बनाएं, किस तरह इस मुल्क के और सियासतदानों में और इस सिस्टम पे डिपेंड ना करें कि ये आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे। आपकी जो सबसे बड़ी हेल्प करेगा वो आप खुद करेंगे। और उसी के लिए मैं ये कदम उठाना चाहता हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊं। एक प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो कि मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं हमारे नौजवानों के लिए, ताकि वो अपना पैसा खुद बनाएं बगैर किसी के डिपेंड होने। जैसे हमारी तहरीक है मुलाजमत छोड़ो और कारोबार करो, उसका बुनियादी मकसद भी ये है कि नौजवानों को कारोबार करना जी। सिखाएं। हमारे नौजवानों में बलबला बहुत है, करने का जज्बा बहुत है, लेकिन उनमें दो चीज़ें, इनके पास तो एक रहनुमाई नहीं है हम्म। और उनके पास जो है ना एक प्रॉपर रास्ते नहीं है। सिम का तयन उसको हम कहते हैं ना, सिम नहीं है, किस सिम चलना है। वो बहुत तवील चलने के बाद उनको मालूम चलता है तो गलत सिम में घुस गए, या हम्म। तो आखिर में जो है सो अंधेरा ही अंधेरा है। तो उनको पहला स्टेप जो है नौजवानों को आप क्या उठाते हैं कि एक तो पहले बताए दुनिया और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कहाँ कहाँ खुली हुई है, कैसे खुली हुई है, उसमें नौजवान कौन कौन से शोबे में काम कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, वो कौन से कोर्सेज हैं जो नौजवान कर सकते हैं, तो वो कोर्सेज किस तरीके से कर सकते हैं, वो कोर्सेज करने के लिए उनको कौन से प्लेटफार्म पे जाना पड़ेगा, और फिर जो कोर्सेज की जो लैंग्वेज है, जो एक ज़बान का मसला है, उसको हल करने के लिए जवान क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल फैसल भाई, और ये कई सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि वो नौजवान जिनके अंदर बहुत सलाहियत है, जैसे आपने बोला, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो क्यों नहीं बढ़ पाते? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जब लेट्स से कि वो एक डिग्री लेते हैं, एक उन्हें बैचलर्स किया और वो बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले उनकी जो वरी और मुश्किलात होती हैं वो ये होती हैं कि मैं अपना बिल कैसे पे करूँ। वो कामयाबी का तो सोचते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने बिल पे करने के लिए सोचते हैं। तो हमारे सिस्टम ने, हमारे इस माशरे ने उनका सेल्फ बिलीफ तोड़ दिया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और मुझे यकीन है
कि उन सब में उतनी सलाहियत है जितना मुझ में, आप में और इस दुनिया में किसी भी कामयाब इंसान में। इलॉन मस्क हो गए, समझे, और आपके मार्क जकरबर्ग हो गए, ये सारे बड़े बड़े नेम जो हैं वो सब, वो लोग पहले कुछ नहीं थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए थे, जस्ट लाइक माई सेल्फ। लेकिन वो आज कहीं के कहीं पहुंच गए क्योंकि उनका सेल्फ बिलीव नहीं टूटा गया। लेकिन आजकल के हमारे नौजवानों का सेल्फ बिलीव टूट गया है। मिसाल मैं आपको देने लगा था फैसल भाई, जब हम पैदा होते हैं, पढ़े बड़े होते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, चलना सीखते हैं, कोई सिखाता है आपको? नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता, ये हम खुद सीखते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर खुद का एक लीडर, रहनुमा हम सब के अंदर है, लेकिन हमारा वो सेल्फ बिलीफ टूट जाता है। तो इसलिए जैसा आपने बोला रहनुमाई की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। मतलब उनकी रहनुमाई ये नहीं सिर्फ सिखाना कि उनको करना कैसे है, उनको सबसे पहले तो ये खुद मुख्तियारी देनी है कि आप कामयाब बन सकते हैं। एतमाद पैदा करना, एतमाद पैदा करना है कि उनको सेल्फ बिलीफ पैदा करना है उनके जहन में कि आप बन सकते हैं। और फिर उनको औजार देते हैं, उनके हाथों में अगर औजार दें और वो औजार आपने शार्प ही नहीं किए हुए हो, तराश नहीं हो, तो वो औजार का क्या फ़ायदा। जब इस गुफ्तगू को ना बहुत आसान करते हैं, एतमाद कैसे देना है? भाई उनको एतमाद इस तरह देना है, सबसे पहले तो उनको ये यकीन दिलाना है कि वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हम सब पैदा हुए हैं, हम सब के पास दो हाथ हैं, दो टांगें हैं। और एक और बात मैं बताऊं, जैसे आपने बोला, आज दूसरा सवाल आपका था कि आजकल वो कैसे काम है, ये देख रहे हैं, सिर्फ ये एक मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन सिर्फ कॉल मिलाने के लिए, आंसर करने के लिए, इंस्टाग्राम पे ऊपर नीचे स्वाइप करने के लिए नहीं है, इसके अंदर कैमरा भी है, इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो ना आपका रंग पूछती हैं, ना आपका नस्ल पूछती हैं। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी हालात, जिनके मुल्क के हालात यहाँ से बुरे हैं, हमारे पाकिस्तान से, अफ्रीकन कंट्री के लोग आज पूरी वेस्ट में, वेस्टर्न दुनिया को बेच रहे हैं। जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग का आप ले लें। तो आपने बात ये बताई कि जो मोबाइल फ़ोन है, ये हर नौजवान के पास मौजूद है, और ये मोबाइल फ़ोन हर नौजवान को करोड़पति बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन। ठीक है। बिल्कुल अब बिल्कुल एक आपने ये मतलब। तो बता दिया कि एतमाद पैदा करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है। अब एक नौजवान ने अपने अंदर एतमाद पैदा कर लिया कि आज से जो है ना, मैंने सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करना है। बिल्कुल उसके बाद उसने पहला कदम क्या उठाना है? फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। पहला कदम क्या उठाए? भाई पहला कदम जो उन्होंने उठाना है, सबसे पहले खुद मुख्तियारी के बाद जो पहला कदम उन्होंने उठाना है, ये मालूम करना है कि वो उनकी वो क्या कैपेबिलिटी है, वो नौजवान कितना कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि अगर वो कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं ना, भले वो उर्दू में टाइप करें, वो बहुत कुछ बना सकते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बताऊं जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, लोग उन फ्री सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ईबे पे, अमेजोन पे अपने डिज़ाइन बेच रहे हैं। अच्छा, और एक सेकंड, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर उनके नाम बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, उसमें एक सॉफ्टवेयर है कैनवा, सही कैनवा की स्पेलिंग क्या है? CANVA, कैनवा, सी AN CAN। VA, अगर आप सुन रहे हैं तो नोट भी कर लें, CAN.com। VA.com, ठीक बिल्कुल। है, आप कैनवा गूगल में डालें, हम सब गूगल यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। आप कैनवा डालें, उस कैनवा के अंदर ही उनके फ्री कोर्सेज हैं कि किस तरह सीखें। अगर उनको लैंग्वेज का नहीं, हम उसको प्रॉब्लम है, रोकते हैं। जो कैनवा है उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? उसके अंदर कोर्सेज हैं कि उस कैनवा को, सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ किया जाए। कैनवा के सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, और उस सॉफ्टवेयर से मैं आपको बताऊँ क्या कर सकते मिसाल के तौर पे मैं कैनवा पे गया, वहाँ मैंने बर्थडे कार्ड या कोई डिज़ाइन, शादी हैं। कार्ड, बिल्कुल, उसको डिज़ाइन करना सीखा। अब मैं अपना क्लाइंट कैसे तलाश करूँगा? वो क्लाइंट इस तरह तलाश करेंगे कि उसको आप इनविटेशन बना के, आप उसी को, उसी डिज़ाइन को आप अमेज़ोन पे, आप ईबे पे, आप यहाँ पे बहुत लोकल वेबसाइट्स हैं, आप उस पे बेचें। दराज पे लोग बेच देते हैं। अच्छा, उसके लिए अमेजोन पे या ईबे पे भेजने के लिए पहले मुझे वहाँ अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो अकाउंट कैसे खोलना पड़ेगा? वो अकाउंट आप अपना नाम देते हैं, अपना ईमेल एड्रेस देते हैं, वो जो अपना उनका एड्रेस देते हैं। फॉर्म होता है, वो उनका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म होता है, फिल कर दिया। बहुत 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 ही सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है, जो आप फिल करेंगे अच्छा अपने अच्छा, आप मर्जी कैनवा में। से हम और क्या क्या काम कर सकते हैं? कैनवा से आप एक वेबसाइट का डिज़ाइन कर सकते हैं, इनविटेशन बना सकते हैं, आप बर्थडे कार्ड्स बना सकते हैं। आपकी सोच है, आप जो उस पर टाइप करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। और ए उसकी फोर पूरी लेटर दुनिया में मार्केट मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। और मैं आपकी गुफ्तगू को थोड़ा आसान करना चाहूँ, आपके ख्याल में एक नौजवान को कितनी उम्र से इस शोबे में, नहीं, ये पैसे कमाने के लिए कूद जाना चाहिए? दुनिया में क्या इसका सिस्टम है? एज सुन एज दे कैन, मैं आपको आसानी में बोल दूं, जब वो, जो अगर कोई भी बच्चा एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता है, तो क्या वो पैसे कमा सकता है। बिल्कुल कमा सकता अगर मैं इसको और करते हुए, मैं मैट्रिक में करके निकला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मैट्रिक करके निकले होंगे, हाँ। सबसे पहले कोई आपको मैट्रिक में किसने सिखाया है कि आपका
आपका सबसे ज्यादा दिल किस चीज को करने में लगता है? देखिए मसला पता है क्या है, मेरा जो कोर्स है ना, वो मुझे कुछ नहीं सिखा रहा। हकीकत। मेरा कोर्स मुझे सिर्फ ये सिखा रहा है कि मैंने 100 में से 70 नंबर कैसे लेने हैं और 60 नंबर कैसे लेने हैं, उसके लिए मैंने टिका के रट्टा लगाया है। हम्म, और रट्टा लगाने के बाद पेपर देने के बाद मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था पूरे साल। हकीकत है, बिल्कुल ऐसी है। अब मैं बिल्कुल एक खाली ज़हन हूँ, कहने को तो मैंने मैट्रिक कर लिया है, लेकिन सीखा कुछ नहीं। मैंने सीखा कुछ भी नहीं है। हम्म, नहीं, अब मैंने सीखा इसलिए नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे तो मैं इंजीनियरिंग में दाखिला ले लूंगा, मैं इतने नंबर आ गए तो फलाने कॉलेज में दाखिला ले लूंगा, मैं 2 साल में इंटर करूंगा, इतने नंबर आ गए तो मैं उस एनएडी में दाखिला ले लूंगा, अगर नहीं आया तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले हम्म, जाऊंगा, अगर ये नहीं आया तो फिर मैं कुछ नहीं मिला तो फिर मैं कोई छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से जो है डिग्री ले लूंगा, हम्म। सर्टिफिकेशन कर लूंगा। मुझे मालूमात नहीं है क्यों। ये अच्छा, मेरा फोकस क्या है, मेरा हम्म, जहन ये कहता है कि जो डिग्री है, इंजीनियरिंग की हो या मेडिकल की हो या बीकॉम की हो या जो हो, वही डिग्री जो है वो मेरी तरक्की का रास्ता है। दुनिया इस पे नहीं चल रही, दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है। बिल्कुल तो मैं अब क्या करूं, मुझे बताने वाला कोई नहीं है, मेरे को समझाने वाला नहीं है, मेरी जहनी सतह इतनी नहीं है कि मैं खुद चीज को पिक कर लूं। सही बात है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि बच्चे से को ये बताया जाता है कि जितने अच्छे आप मार्क्स लेंगे उतनी ज़्यादा आप तरक्की सर करेंगे ये दुनिया तो में। वैसे भी हो गया ना, अब करना क्या है। अब करना ये है कि उससे सबसे पहले इसीलिए उनकी माइंडसेट की ट्रेनिंग होनी है, वो और कैसे वही होनी है, अवेयरनेस हम जाना चाह रहे हैं ताकि माइंड बच्चे से सेट की पूछें। ट्रेनिंग कैसे होनी है। उनसे 2 सवाल पूछे जान से, और उन 2 सवालों वो में सवाल मुझे अपने आप से पूछने चाहिए, 2 सवाल। हर बच्चे को अपने आप से वो पूछना क्या दो चाहिए। सवाल वो आते हैं। 2 सवाल सबसे पहले ये कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते नहीं, हैं? मैं तो बिल गेट्स बनना चाहता हूँ, बन तो सकता हूँ मैं। बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं कैसे बन बन सकते? सकता हूँ। बिल गेट्स ने क्या किया है? बिल गेट्स ने अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, हम्म, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए, वहां से आगे बढ़ा। तो आपको, और वो भी एक और सबसे बड़ी बेहतरीन आपने मिसाल दी बिल गेट्स की, वो तो खुद कॉलेज ड्रॉप आउट है। उसने आज तक कोई डिग्री नहीं की है बिल गेट्स ने। यही नौजवान को बिल गेट्स बनना है, लेकिन बिल गेट्स के बारे में स्टडी तो करे, जिस चीज को सीखना है उसको। तो उन्होंने, उसने भी वही कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन उसको एक पैशन पता लग गया कि मैंने कंप्यूटर के अंदर ही घुसना है, उसी के अंदर से कुछ न कुछ निकालना है। इस बच्चों को हमने ये तरबियत देनी है कि आपको दिल किस में लगता है। अगर आपकी दिल डिजाइनिंग में रखता है, आर्ट क्रिएट करने में लगता है, डिजिटल आर्ट क्रिएट करें। डिजिटल आर्ट क्रिएट, फिर वही बात आ गई, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे मौजूद हैं और सारे वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको सिखा सकती हैं कि डिजिटल आर्ट कैसे क्रिएट करें, उसको बना के बेचें। तो अभी दुनिया में चले हम डिजिटल आर्ट की बात करते हैं, दुनिया में डिजिटल आर्ट की मार्केट की क्या हजम क्या है, कितनी मालियत की मार्केट है। डिजिटल आर्ट की ऐसे है कि मैंने एक इंटरव्यू यूट्यूब पे ही सुना कि एक 16 साल का बच्चा, वो गारी गारी वेनरचक, एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, बिलियनर अमेरिका का। गारी वेनरचक, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को, इन लोगों को सुनना चाहिए, प्रैंक से हट के इन लोगों को देखें ताकि उनकी सेल्फ एजुकेशन हो। नहीं, वो मैं जब देखता हूँ मुझे उसकी जबानी समझ में नहीं आती। इसीलिए यही चीज हम करना चाह रहे हैं, यही अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं, ताकि जब हम लोग यूडेमी के कोर्स उनको बताएं, हम्म, वो देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करके बताएंगे। यही हमारा मेन मोटिव और एम्बिशन है कि ताकि लोगों को, बच्चों को पता लगे कि मुझे आगे किस तरह बढ़ना है, और उनकी माइंडसेट की तरबियत बहुत जरूरी है। आज आप इस किस्म में माइंड सेट तैयार करना नहीं सिखाते, आप बताएं माइंड सेट कैसे तैयार करना है। माइंडसेट ऐसे तैयार करना है, सबसे पहले उन बच्चों से पूछना है, जैसे मैंने आपको बोला, कि वो क्या करना चाहते एक हैं तो वो क्या करना चाहते हैं, और कैसे करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबको पैसा बनाना है, सबको बहुत बनाना है, लेकिन कोई उससे ये नहीं पूछा क्यों बनाना है। उनकी जो सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है वो क्यों है, उनका वाई है कि क्यों बनाना है। अगर तो उन्होंने पैसे लगा के, उन्होंने लेट से पैसे बना लिए और पैसे खर्च कर दिए, तो भाई पैसे बना लिया, आप सक्सेसफुल हो गए? नहीं, लेकिन क्यों बनाने हैं? अब मैंने पैसे बनाने हैं, मैंने इसलिए बनाने हैं क्योंकि मुझे अवेयरनेस लानी है, मैंने मैंने अपने घर वालों को अच्छा करना है, मैंने लोगों की खिदमत करनी है, मैंने लोगों के लिए एक प्राइम एग्जाम्पल बनना है, एक लेगेसी क्रिएट करनी है। ये मेरा गोल है। अब उनसे ही पूछा जाए क्यों बनाना है, कोई ये नहीं पूछता क्यों बनाना है, बनाने अच्छा बनाना है, ये काम कर लो उसमें तुम्हें लाखों रुपए बन जाएंगे। लेकिन लाखों रुपए का करना क्या है? जो वो लाखों रुपए के करेंगे, वो क्यों बनाने हैं, वही उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन फैक्टर है। और इसीलिए उनके लिए तरबियत होनी चाहिए। सबसे पहली बात उनको ये सिखाना चाहिए कि आप इस काबिल हैं, आप बना सकते हैं।
सबसे पहले तो ये होता है कि बच्चों का जो है ना हशर खराब कर जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ये 1000 रुपए है, सही है। इस 1000 रुपए को मैंने निचोड़ बुचोड़ के यहाँ रख दिया, क्या इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। ये आज भी फैसल भाई 1000 रुपए वही चीज खरीद सकता है। इस इसके अगर मैं ऊपर भी पाउंड कर लूं, स्टैम्प कर दूं, उसको मैं कचरे में फेंक दूं, कीचड़ में फेंक दूं, इसकी वैल्यू तो नहीं बदलेगी ना। आज हमारे बच्चे की भी बहुत वैल्यू है, लेकिन से सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं कि आपने इतना खर्च करना है, इतना आगे बढ़ना है, उसको जंग लगा रही हैं, और उसको बिल्कुल जंग लगा रही हैं, उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो इसलिए आपको जो करना है वो सिर्फ 30% रिजल्ट देगा, 70% आपका माइंडसेट होता है। आप बताएं क्यों एक पाकिस्तानी, फैसल भाई, पाकिस्तानी बाहर जाके मिलियनर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बन पाते? क्यों? क्योंकि वो अपने साथ एक बिलीव लेके जाते हैं कि बाहर की सरजमीन पे हम जा रहे हैं, कुछ बन के ही आना है। लेकिन वही बिलीव अगर अपनी सरजमीन पे लगाए तो क्या नहीं कर सकते हम, खास तौर पे आजकल के दौर पे, जबकि ना आपके कोई नस्ल देखता है, ना आपका रंग देखता है, ना आपकी सूरत देखता है, ना आपकी जबान देखता है। ऑनलाइन से बात करते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती, वो गूगल ट्रांसलेटर खोल के गोरे क्लाइंट से डील करते हैं, और वो फिर उनसे वो वेबसाइट्स बेचते हैं। पूरी पूरी टीम रखी हुई है था। अगर कोई एक कर सकता है तो क्या वो नहीं कर सकते? अब आप आइडिया दें, आज आज हम ताकि इस दूसरी किस्त का अपना इख्तिताम करें, कि अगर इसको हम बोलें कि आप लेसन दें कि जब अगली किस्त में आप मिलेंगे, हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, तो आप ये हम अपने जो हमारे सुनने वाले बता सके भाई हमने इतना इतना चीज़ें जो है सीख ली हैं। बिल्कुल। आज आप कोई इनको टारगेट दें कि क्या करें। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों को इस बात पे तवज्जो दें, फोकस करें कि एक बहुत बड़े सेल्फ मोटिवेशन स्पीकर ने मुझे बताया था कि योर एकेडमिक एजुकेशन विल मेक यू ए लिविंग, बट सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। मैं उसको उर्दू में बताता हूँ कि जो आप एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं, डिग्रियां लेते हैं, वो आपके बिल तो पे करवा देंगे, आपको हैंड टू माउथ तो रख देंगे, लेकिन वो आपको अमीर और बीएमडब्ल्यू वेल्दी नहीं बनाएंगे। बीएमडब्ल्यू नहीं दिला उस, सकते। हाँ, लोग लेकिन उन्हीं एजुकेशन पे लगे में हैं, लेकिन उनको उसको साइड में रख अपने आप पे काम करना है, सेल्फ एजुकेट करना है, अपने आप को एक्सपेंड करना है, अपने उसके लिए आप को क्या ग्रो करना है। तरीकेकार कैसे, क्योंकि हमने अब यहाँ हमारे जो पे नौजवानों को ना बिल्कुल समझ लेना, अपने हाथ पकड़ के लेके चलना है उनको, उस इनकी जहनी। उसके लिए उनकी वीकली या मंथली मेंटरशिप करनी पड़ेगी, रहनुमाई करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि देखो ये तुम्हारे गोल्स हैं, उन गोल से हटो नहीं, रास्ते पे रहो। उनको मोटिवेट रखना पड़ेगा और उनको साथ में तरीके भी सिखाने पड़ेंगे ताकि वो तरीकों से हटे नहीं। इनकी इनकी कांस्टेंट एजुकेशन और उनकी कांस्टेंट माइंडसेट की ट्रेनिंग हो रही, तभी ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई आप ऐसा कोई सबक देना चाहेंगे, लेसन देना चाहेंगे कि अगली किस्त में आप सवाल भी पूछे अपने सुनने वालों से, भाई मैंने ये कहा था, कितने लोगों ने इस पर अमल किया। बिल्कुल, मैं उनको कुछ मशवरे दूंगा कि इन दूसरी जो वीडियोस हैं, प्रैंक वीडियोस और बेकार की वीडियोस जो देख रहे हैं, उनसे हट के सेल्फ मोटिवेशन को सर्च करें, अब आप ये कि जो उनको आपने देखें। बात की है सेल्फ मोटिवेशन की, अब 5 कम से कम ऐसी सेल्फ मोटिवेशन की या लर्निंग की जो है वेबसाइट जो है या ऐप्स जो है लोगों को बताएं कौन सी हैं। देखिए, यूडेमी, यूडेमी, स्किल शेयर, स्किल शेयर, सिंपली लर्न, सिंपली लर्न। ये सारे वो हैं जो आपको अक्सर फ्री सॉफ्टवेयर भी ऑफर करते हैं, फ्री ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। सीखें, आगे बढ़ें, पता करें कि क्या सीख रहे हैं। जब आप सीख रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि किस चीज को आप इंजॉय करें, क्योंकि जिंदगी में आप जो काम करें, मेक श्योर आप उसको इंजॉय भी करें। आपका सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता, उसको इंजॉय भी करना होता है, क्योंकि 70% 70% हमारी जो लाइफ है वो काम पे स्पेंड होती है, और 30% सिर्फ घर पे होती है। सही है। तो आप 70% अगर अच्छी गुजारेंगे तो 30% खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। माशा, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बात की आपने। आज आपने नाज़रीन सुना कि इन्होंने बताया, एक तो बहुत आज के इनकी गुफ्तगू में हमसे इनको हम इंटरव्यू का नाम नहीं देते, बल्कि हम तो एक गुफ्तगू के अंदाज में आपसे बातचीत कर रहे हैं। वेबसाइट के बारे में भी बताया, कौन सी वेबसाइट या कौन सी ऐप्स ऐसे हैं जो हर मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। अगली किस्त में जो है हम नई इनके साथ गुफ्तगू करेंगे, और अगली किस्त में कोशिश करेंगे स्पेसिफिक जो है वो हम किसी वेबसाइट को लेके उस पर गुफ्तगू करेंगे, इसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।